संसार में कोई भी साध्य सामान हो, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, कोई सामान चाहिए, तो पहले कामना पैदा होती है। इसके बाद संकल्प पैदा होता है। इसके बाद क्रिया होती है और क्रिया के बाद फल सही मिले या न मिले, दोनों हो सकता है। लोग कमाते कमाते जिंदगी भर मर जाते हैं, लेकिन हमेशा भिखारी ही रहते हैं। लोग एक शादी, दो शादी, तीन शादी कर जाते हैं, बेटा नहीं होता, बेटी बेटी होती है या कुछ भी नहीं होता। अरे एक इतिहास बताएं आपको, भागवत में सुना होगा आपने। चित्रकेतु राजा थे सतयुग में, उनके 1 करोड़ स्त्री थी और एक को भी बच्चा नहीं हुआ। 1 करोड़ स्त्री में एक स्त्री को भी एक बच्चा नहीं हुआ, लड़का लड़की कुछ नहीं। आखिरकार अंगिरा गए उनके घर, तो वो बहुत रोए गाए उनके सामने कि हमारे बाद कौन राजा बनेगा और हमको कौन तर्पण वर्पण करेगा, ये तमाम बातें। एक पुत्र चाहिए। उन्होंने पहले समझाया कि ये पुत्र की बीमारी क्यों पालते हो, अच्छे खासे भजन करो भगवान का। अनंत जन्म में अनंत पुत्र हो चुके, क्या मिला? नहीं, इतनी कृपा तो कर ही दीजिए। तो उन्होंने बड़ी रानी को एक हविष्य खिला दिया कि जाओ हो जाएगा पुत्र। 10 महीने बाद हो गया पुत्र। अब उस रानी का बड़ा सम्मान, उसके पुत्र हो गया। तो बाकी जो रानियां हैं उनको बड़ी ईर्ष्या हुई कि हमसे तो बात ही नहीं करते राजा साहब। तो सब ने मिलके जहर दे दिया उस पुत्र को, वो मर गया। अब राजा रानी साहब रोआ गाई सब हो रही है और रानियां भी एक्टिंग कर रही हैं। बड़ा अच्छा हुआ। फिर आए अंगिरा और कहा भाई देखो मैंने पहले ही समझाया था, ये संसार में सब ऐसे ही होता है। जैसे कोई ट्रेन में जा रहा है, अलग अलग स्टेशनों के लोग बैठे हैं, जिसका स्टेशन आया वो उतर गया। अब बाकी जो आगे जाने वाला है वो कहे अरे साहब आप क्यों उतर रहे हैं, हम अकेले हो जाएंगे। अरे साहब हमारा स्टेशन आ गया, हम तो उतरेंगे ही। अगर आप चाहते हैं मेरा साथ तो आप भी उतर जाइए। अरे साहब ऐसा कैसे होगा, मैं आत्महत्या करूं? तो फिर साहब ये तो ऐसे ही है, जिसका जिसका स्टेशन आएगा वो उतरेगा। यही नाटक हो रहा है संसार में।
वो बड़े भक्त थे चित्रकेतु, और उनको फिर साधना वाधना बता दिया भगवान की भक्ति की, वो भक्ति भक्ति किए और फिर विद्याधर बन गए। आकाश मार्ग से जाते थे सारे त्रैलोक्य में। एक बार देवताओं की सभा में भगवान शंकर बैठे थे और उनकी गोद में पार्वती बैठी थी। चित्रकेतु जा रहे थे आकाश मार्ग से, उन्होंने देखा और मजाक बनाया कि देखो 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 ये ब्रह्मांड के नायक गवर्नर हैं, आइए कितनी बेहयाई है कि बीबी को गोद में लेके सबके सामने बैठे हैं। अरे अकेले में सब बैठते हैं गोद में लेके, लेकिन ऐसा भी क्या सबके सामने? इनका अनुकरण करेंगे लोग। तो पार्वती ने भी सुन लिया ये वाक्य, उनको बड़ा गुस्सा लगा कि ये संसारी बुद्धि से सोच रहा है, तो श्राप दे दिया, जा राक्षस हो जा। तो वृत्रासुर हुआ, नाम सुना होगा आप लोगों ने। त्वष्टा के यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ राक्षस, बड़ा भयानक काला। और धनुष के बराबर रोज बढ़ जाए, बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंच गया, इतना लंबा ऊंचा मोटा भयानक हो गया। इंद्र वगैरह सब डर के भाग गए छोड़ के अपना स्वर्गलोक। फिर उसके बाद तमाम लंबा चौड़ा इतिहास है, आप लोगों ने सुना होगा। दधीची की हड्डी से धनुष बनाया, फिर उसको मारा वारा। फिर ब्रह्म हत्या भी लग गई इंद्र को। फिर नहुष राजा 100 वर्ष तक स्वर्ग में रहे उसकी जगह पर। बड़ा बड़ा नाटक हुआ। तो संसार में ऐसा आवश्यक नहीं है हम कोई कार्य करें तो सफलता मिल ही जाएगी। हो सकता है बेपढ़े लिखे अंगूठा छाप अरबपति हो जाते हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे उनकी नौकरी करते हैं। ये बड़े बड़े सेंट्रल के जो मिनिस्टर हैं, इनके बाप का इतिहास लिखो तो बढ़िया पढ़ने में अच्छा लगा। किसी का बाप मामूली चपरासी था, किसी का बाप खोंचे की दुकान करता था। सबका यही हाल। और आगे चलकर फिर वैसे हो जाएंगे उनके बाल बच्चे। ये ऐसे ही चलती है सृष्टि, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। लेकिन भगवान के मामले में इसका उल्टा है। क्या? खाली सोचो, करो और नहीं कुछ, सोचो वे ही मेरे हैं, बस। एक बार नहीं, नित्य।
नित सोचना। अरणि मंथन होता है यज्ञ में, अरणी की लकड़ी होती है, उसमें अधिक आग होती है, तो जब उसको रगड़ते हैं लगातार तो आग प्रकट हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि लगातार रगड़ो, बीच में अगर रुक गए 2 मिनट 5 मिनट तो वो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो फिर रगड़ो, फिर रुक गए तो लकड़ी कट जाएगी, घिस जाएगी, आग नहीं प्रकट होगी। तो हम लोग सोचते तो हैं, लेकिन थोड़ी देर सोचा, हरि गुरु हमारे हैं, और फिर अधिक देर सोचा, ये संसारी मम्मी डैडी बीबी पति बेटा बेटी ये हमारे हैं, तो सब घपड़ सपड़ हो गया, वो टेम्परेचर डाउन हो गया। यानी अटैचमेंट नहीं हो पाया, इसीलिए भगवान ने उद्धव से कहा था, विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्यते मां मनुस्मरत चित्तम मय्येव प्रविलीयते। उद्धव, बड़ी सीधी सी बात तो है, संसारी विषय को, संसारी व्यक्तियों को, संसारी पदार्थों को, उसमें सुख मानने का बार बार चिंतन करो, उसमें अटैचमेंट हो जाएगा, और मुझ में अपनेपन का बार बार चिंतन करो तो मुझ में अटैचमेंट हो जाएगा। चिंतन, ध्यायता, गीता भी कहती है, ध्यायतो विषयान पुंसा विषयेषु विसज्जते। जिसका चिंतन करोगे उसमें संग हो जाएगा, और फिर संगात संजायते काम, और फिर कामात क्रोधो भिजायते। बस संसार में तो फिर चली गई बीमारी आगे। तो भगवान के विषय में केवल सोचना ही सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं बस स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयोरेव किंकराः। पद्म पुराण 71 अध्याय का 100वां श्लोक। मन से निरंतर भगवान का स्मरण करो, बस, और कुछ न करो, हो गया। इसी को तो भक्ति कहते हैं। अब निरंतर स्मरण के लिए हेल्पर भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, इनको भी साथ में लेकर गाओ, सोचो, ये हेल्पर है, लेकिन मेन है स्मरण। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि बस बार बार सोचो, लक्ष्य मिल जाएगा।